हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आर ओ और ए आर ओ री एग्ज़ाम को लेकर पर्यायवाची शब्द को लेकर प्रैक्टिस सेट 4 लाया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है, इसलिए लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से लगातार मैं आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि परीक्षा कब की डेट कभी भी कंफर्म हो सकती है, तो इसलिए आप अपनी लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखें और ख़ुद को सफल बनाएं। लगातार कड़ी मेहनत करते रहिए। सफलता का मुख्य मार्ग ही यही है आपकी, जब तक आप अपने 100% नहीं दोगे जब तक सफल नहीं होगे। इसलिए सफल होने के लिए सबसे पहले अपने 100% देना बहुत ज़रूरी है। लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखें और ख़ुद को अपने मकसद में कामयाबी पाएँ। दोस्तों, कहते हैं कि आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपकी कड़ी मेहनत और आपका समर्पण आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपका हर कदम चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका हर कदम चाहे वह कितना भी छोटा ना हो, आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और भरोसा रखें कि आप महान चीज़ें हासिल करने में सक्षम हैं। आप महान चीज़ें हासिल करने में सक्षम हैं। सफलता का मतलब सबसे अच्छा होना नहीं है, लेकिन कल की तुलना में बेहतर होना है। कल की तुलना में बेहतर होना है, इसलिए लगातार आप मेहनत करते रहिए और ख़ुद को लगातार निखारते रहिए, और जिससे कि आप सफलता के काफ़ी करीब आ जाएंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोस्तों, सफलता मंजिल एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन आपके कर्म, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी पूर्ण निष्ठा से एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और ख़ुद को सफल बनाइए। दोस्तों, कहते हैं कि हाँ, समस्याएं जो होती हैं वो हर इंसान की ज़िंदगी में अप डाउन्स, जीवन का ये है दौर है कि अप डाउन्स तो रहता है। कभी इंसान सुख में है, कभी दुख में है, तो ये तो अप डाउन्स वगैरह आते रहेंगे। लेकिन आपको इन बाधाओं से कभी घबराना नहीं है और ख़ुद को सफलता के मार्ग पर तक ले जाना है। दोस्तों, कहते हैं कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। इसलिए आप ये मत समझें कि समस्या हमारे ही पल्लू में है, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान के संग कोई ना कोई समस्या लगी हुई है। आप इसलिए आप इन समस्याओं से खुद को निजात पाते हुए और एक सफलता के मार्ग पर अपने आप को ले जाए और एक अपने मंजिल में कामयाब हों। और मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप अपनी मंजिल में, अपने मकसद में कामयाब हों और ऊंचाइयों के शिखर पर पहुँचें। तो आज हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्द को लेकर प्रैक्टिस सेट 4 पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन, राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ देखिए आप, नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। अगर राजा की, अगर दोस्तों, अगर हम पर्यायवाची की बात की जाए, राजा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो राव, अभिजात, महीप क्या भूप, राजा का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो राव जो होता है वो राजा का पर्यायवाची कहलाता है। महीप, भूप, नृप, नृपति, नरेंद्र, ये सब राजा के पर्यायवाची कहलाते हैं। लेकिन अभिजात जो होता है वो राजा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर पहले का। अभिजात के अन्य पर्यायवाची की अगर बात की जाए तो श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च और कुलीन। श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च और कुलीन।
कुलीन, इस तरह से श्रेष्ठ, पूज, उच्च और कुलीन, ये हमारे अवजात के पर्यायवाची हैं। और बाकी के राव, महीप, भूप, तुम्हारा नरेश, नरेंद्र, नरप आदि राजा के पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का पर्यायवाची है, इनमें से पूछा है कौन सा शब्द है जो अंधकार का पर्यायवाची है। तोमर, तमी, तिमिर, तुरंग। तोमर, तमी, तिमिर, तुरंग, इसमें अगर बात की जाए दोस्तों तो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तिमिर जो होता है वो अंधकार का पर्यायवाची है, ये पूछा है। अंधकार का पर्यायवाची है तो तिमिर जो है वो अंधकार का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची की अगर बात किया है तो तम, अंधेरा और अंधेरा। तम, अंधेरा और अंधेरा। तम, अंधेरा और अंधेरा भी इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, और अगर तोमर की बात की जाए दोस्तों तो तोमर जो होता है हमारा बाढ़ का पर्यायवाची है। बाढ़ का पर्यायवाची तोमर किसका है? बाढ़ का पर्यायवाची है। तमी जो होता है वो रात का पर्यायवाची कहलाता है। तमी रात का, ठीक है, पर्यायवाची है। और तुरंग जो होता है वो घोड़े का पर्यायवाची है। तुरंग किसका है? घोड़े का पर्यायवाची, घोड़े का पर्यायवाची है। तो निम्न में से अंधेरे का पर्यायवाची है, तो अंधेरे का पर्यायवाची अंधेरे का पर्यायवाची जो है हमारा तिमिर अंधेरे का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तिमिर अंधेरे का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द है जो किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है या नहीं पूछा है? तो किनारा का पर्यायवाची नहीं है। निकर, फूल, पुलिन के पर्यंत, निकर जो होता है वो किनारे का पर्यायवाची नहीं होता है। यह शब्द, यह है जो निकर जो है वो समूह, पूंजी और राशि का पर्यायवाची है। समूह, पूंजी और राशि का पर्यायवाची है। का पर्यायवाची, ठीक है, समूह, राशि, पूंज का पर्यायवाची है निकर। तो ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बंदर का पर्यायवाची नहीं है। बंदर का पर्यायवाची नहीं है। हरी, शाका मृग, कीस के कपीस, अगर बंदर की बात की जाए दोस्तों तो बंदर का पर्यायवाची नहीं है। हरी जो होता है वो बंदर का पर्यायवाची कहलाता है। शाका मृग ये भी बंदर का पर्यायवाची है। और कीस जो होता है ये भी बंदर का पर्यायवाची कहलाता है। लेकिन कपीस जो होता है वो बंदर का पर्यायवाची नहीं है। कपीस जो होता है वो हनुमान का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? हनुमान का पर्यायवाची है।
हनुमान का पर्यायवाची है। हरी, शाका, मृग, कीस और बानर, ये सब बंदर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और कपीस जो है वो हनुमान का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्याय नहीं है? पर्याय नहीं है, यहां देखें आप, इनमें कौन सा शब्द है जो कृष्ण का पर्याय नहीं है? मुकुंद, ऋषिकेश, कंसारी का कोविद। अगर यहाँ दोस्तों हम बात करें कृष्ण की पर्यायवाची को लेकर, तो मुकुंद, ऋषिकेश और कंसारी जो होती है ये कृष्ण के पर्यायवाची कहलाते हैं। कोविद जो होता है वो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, ये पंडित का पर्यायवाची है। किसका? पंडित का पर्यायवाची है, ठीक है। मुकुंद, ऋषिकेश और कंसारी ये हमारे कृष्ण के पर्यायवाची हैं। बाकी की अगर बात की जाए कोविद की, तो कोविद जो है वो पंडित का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नियति नियति का पर्याय नहीं है? नियति का पर्याय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो प्रारब्ध, भावी, शाश्वत के दैव्य। अगर यह बात की जाए दोस्तों नियति को लेकर का पर्यायवाची नहीं है, तो प्रारब्ध, भावी, दैव्य ये सब नियति के पर्यायवाची है। शाश्वत जो होता है वो नियति का पर्यायवाची नहीं होता है। इसके अन्य पर्यायवाची नित्य, सदैव, अनश्वर, नित्य, सदैव या अनश्वर होते हैं शाश्वत के, ठीक है। और जबकि बाकी के हमारे नियति के पर्यायवाची है, ठीक है। इसमें नियति के पर्यायवाची शाश्वत नहीं है। इसके पर्यायवाची जो होंगे वो हमारे नियति के, वो शाश्वत के हमारा नित्य, सदैव, अनश्वर है। नित्य, सदैव, अनश्वर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। हंस का पर्याय नहीं है, हंस का पर्याय नहीं है। चक्रांश, जीमूत, सूर्य या आत्मा हंस का पर्याय नहीं है, नहीं है, यहां देखें आप। तो चक्रांक, सूर्य और आत्मा ये हंस के पर्यायवाची हैं। बाकी जीमूत जो होता है वो हंस का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये मेघ का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? मेघ का पर्यायवाची है जीमूत, मेघ का पर्यायवाची। मेघ का पर्यायवाची है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बहुत का पर्यायवाची शब्द है, बहुत का पर्यायवाची शब्द है। प्रभूत, अनन्यता, निष्णात के राशि। अगर यहाँ बहुत की बात की जाए दोस्तों, तो बहुत का पर्यायवाची शब्द प्रभूत होता है, प्रभूत होता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द प्रचुर, अति, पर्याप्त, प्रचुर, अति, पर्याप्त, इसके बहुत के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे प्रचुर, अति, पर्याप्त,
प्रचुर, अति, पर्याप्त, अमित, अत्यंत। अत्यंत, आदि, ये बहुत के पर्यायवाची हैं। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ अनन्यता की, तो अनन्यता जो होता है वो तादात्म का, अनन्यता होता है वो तादात्म का, तादात्म का पर्यायवाची है अनन्यता। ठीक है। और निष्णात जो होता है दोस्तों, वो जो होता है दक्ष या कुशल, निष्णात दक्ष या कुशल का पर्यायवाची होता है। निष्णात किसका होता है? दक्ष का या कुशल का पर्यायवाची होता है। राशि जो है वो शब्द समूह का पर्यायवाची है। राशि, शब्द समूह, शब्द समूह, राशि होती है वो शब्द समूह का पर्यायवाची है। और निष्णात जो होता है दक्ष या कुशल का, और अनंता तादात्म का, जबकि प्रभुत, प्रचुर, अति, पर्याप्त, अमित और अत्यंत आदि ये प्रभुत के पर्यायवाची है, यानी बहुत के पर्यायवाची हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? कौन सा इसमें से शब्द है जो पक्षी का पर्यायवाची है? बसंत दूत, सुआ, पखेरु के सिखी। अगर दोस्तों या पक्षी की अगर पर्यायवाची की बात की जाए तो पक्षी का पर्यायवाची है बसंत दूत, सुआ, पखेरु कब सिखी। पखेरु जो होता है वो पक्षी का पर्यायवाची कहलाता है। अगर बसंत दूत की बात की जाए तो वो कोयल का पर्यायवाची है। बसंत दूत कोयल का पर्यायवाची है। और अगर सुआ की बात की जाए तो सुआ जो होता है वो तोते का पर्यायवाची कहलाता है। किसका कहलाता है? तोते का पर्यायवाची। और सिखी जो होता है वो मोर का पर्यायवाची कहलाता है। सिखी किसका कहलाता है? मोर का पर्यायवाची। तो बसंत दूत जो होता है वो हमारा कोयल का पर्यायवाची कहलाता है, कोयल। ठीक है। और सुआ जो होता है वो तोते का पर्यायवाची है। ठीक है। इसी तरह से अगर सिखी की बात की जाए दोस्तों, तो सिखी जो होता है हमारा मोर का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है। तो पक्षी का पर्यायवाची होगा पखेरु। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? बासर, तारीख, तिथि की मिति। अगर दोस्तों दिन की बात की जाए तो बासर जो होता है हमारा दिन का पर्यायवाची कहलाता है। इसका अन्य पर्यायवाची दिवस, दिवा, बार, दिवस, दिवा, बार, दिवा, बार आदि आदि हैं। जबकि तारीख, तिथि या मिति जो है होता है वो दिनांक के पर्यायवाची है। तारीख, तिथि या मिति, दिनांक, ये दिनांक के पर्यायवाची हैं। दिनांक के पर्यायवाची हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? तो वासर जो होता है वो दिन का पर्यायवाची कहलाता है। इसके अन्य पर्यायवाची अगर देखें तो दिवस, दिवा, बार आदि भी हैं। तारीख, तिथि और मिति जो दिनांक के पर्यायवाची कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? कुंजर, पामर, मूषक के प्रतारक। अगर चोर की अगर बात की जाए दोस्तों तो मूषक जो होता है वो हमारा चोर का पर्यायवाची कहलाता है, मूषक। और कुंजर की अगर बात की जाए तो कुंजर जो होता है
वो हाथी का पर्यायवाची कहलाता है। किसका कहलाता है? हाथी का पर्यायवाची कहलाता है। और पामर जो होता है वो खल का पर्यायवाची है। पामर किसका है? खल का पर्यायवाची होता है। और प्रतारक की अगर बात की जाए दोस्तों, प्रतारक जो होता है वो ठग का पर्यायवाची होता है। ठग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो कुंजर हाथी का। और पामर खल का। खल का पर्यायवाची। और प्रतारक जो होता है वो ठग का होता है। ठग का पर्यायवाची। ये ठग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है मूषक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? या देखें आप, पुत्री शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? वनिता, सिंधुजा, तनुजा, अवनी। अगर दोस्तों यहाँ बात कर दिया है पुत्री को लेकर, तो तनुजा जो होता है वो हमारा पुत्री का पर्यायवाची कहलाता है। किसका पर्यायवाची कहलाता है? पुत्री का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। अगर वनिता की बात किया है तो वनिता जो होता है वो स्त्री का पर्यायवाची कहलाता है। वनिता किसका कहलाता है? स्त्री का पर्यायवाची कहलाता है। और सिंधुजा जो होता है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची कहलाता है। किसका? लक्ष्मी का पर्यायवाची। अगर अपनी की बात की जाए तो अपनी जो होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है, वनिता हमारा स्त्री का। सिंधुजा लक्ष्मी का। अपनी जो होता है वो पृथ्वी का। पृथ्वी का पर्यायवाची कहलाता है। तो पुत्री का पर्यायवाची तनुजा होता है। क्या होता है? तनुजा होता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको पर्यायवाची शब्द को लेकर प्रैक्टिस सेट 4 या सॉल्व करवाया। और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने भी हैं। और आप लगातार इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और ख़ुद को सफल बनाइए। दोस्तों मैं हर बार आपको बताता हूँ कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए आप लगातार मेहनत करते रहिए और ख़ुद को सफल बनाइए। मैं इसी तरह से लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।